वश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। गाइए। को वश करे नगर कोटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। मूस भवनाम मंजारी कड़हरिया, सोए दादुर सर्प पहरिया। बैल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। बैल बियाई गाय भय बंझा, बछरू दुहिए तिन तिन संझा। नित उठे सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। नित उठे सिंह सियार सुजूझे, कबीरा का पद जन बिरला बूझे। को वश करे नगर कुटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। ये उल्टवासी शब्द है। सबसे पहले मैं इसका उल्टा ही अर्थ सुनाता हूं, फिर सीधा सुनाऊंगा। एक ऐसा नगर है जिसके चारों तरफ मांस के टुकड़े फैलाए गए और उन मांस के टुकड़ों की रक्षा के लिए गिद्ध को बिठाया गया है। गिद्ध, गीध पंछी। तो कबीर साहब कहते हैं बड़ा आश्चर्य हो रहा है, गिद्ध पंछी मांस का भक्षक है और रक्षक कैसे बन सकता है? और जो मांस का भक्षक है उसको रक्षक बनाकर बिठा दिया गया है। तो साहब कहते हैं ऐसे नगर का इंतजाम उल्टा दिखाई दे रहा है, व्यवस्था उल्टी है। क्योंकि गिद्ध को मांस जब मिलता है तो गिद्ध पंछी मांस को लूट लूट कर खाता है। वो मांस की रक्षा नहीं कर सकता है, मांस को भक्षा कर सकता है। तो गिद्ध कौन है, मांस कौन है, नगर कौन है, ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा। दूसरी लाइन में मोश भाव नाव मंजार कढ़रिया। चूहा नाव बना है और चूहे की पीठ पर बिल्ली बैठी है। मंजार माने बिल्ली। और बिल्ली चूहे से कहती है हम तुमको पार कर देंगे, चिंता मत करो। लेकिन याद रखना, बिल्ली चूहे को ऐसा पार करती है चूहा लौट कर आता ही नहीं। बिल्ली तो चूहे को खा जाती है, पार कैसे करेगी? पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कबीर साहब ने उल्टवासी कहा है, तो इसमें सब सुनोगे उल्टा लगेगा। आगे की अर्धाली में कबीर साहब कहते हैं कि मेढक सो रहा है और सांप पहरा दे रहा है। सांप मेढक से कहता है कि चिंता मत करो, मैं प्रहरी हूं, निश्चिंत सो जाओ, मैं रक्षा तुम्हारी कर रहा हूं। क्या सांप मेढक की रक्षा कर सकता है? मेढक तो सांप का आहार है, मेढक सांप का भोजन है। सांप मेढक को खा जाता है। सांप मेढक का रक्षक नहीं है, मेढक का भक्षक है। लेकिन मेढक ऐसा है, वो सांप के ऊपर विश्वास कर लेता है और सो जाता है, और सांप फिर आता है और मेढक को खाकर खत्म कर देता है। याद रखना, इसी प्रकार से आदमी न जाने कहां कहां विश्वास करके अपनी जिंदगी की सुख शांति को खत्म करता रहता है। तो मेढक के समान हो और सांप के समान ये समस्याएं तुमको खत्म करती रहती है। इसलिए अपने को जागृत कीजिए।
वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो। और वह किचन किचन नहीं जिसमें भोजन खाने के लिए थाली ना हो। वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब की बार थोड़ी ताकत तुम में दिखाई दी है, क्योंकि साला साली की बात से तुम्हारे अंदर जान पड़ गई है। साला साली के शब्द में इतनी शक्ति है। 80 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा हो, 6 महीने से उठ ना पाया हो, और उसको कोई आकर सूचना दे दे कि तुम्हारी साली आई है, 1 सेकंड में उठ के खड़ा हो जाता, पूछता किधर से आई है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जहां पर आपके दिल को छू जाए सत्संग, वहां पर जोरदार ताली बजाना, और जहां हंसने वाली बात हो तो वहां खुल करके हंसना। ऐसे मरे मराए मरघट शमशान घाट में बैठ करके इस सत्संग की व्यवस्था को बिगाड़ना मत। हंसते हंसते सत्संग का लाभ लेना, तभी तुम्हारे को शांति मिलेगी। और सीधे भी बैठने का अभ्यास करो। ये धनुषा जिला है, धनुष की तरह झुक कर मत बैठो। साहिब बंदगी बोलो। बैल भी आए गाय भय बंझा। तीसरी पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बैल बच्चों को जन्म दे रहा है और गायें जो हैं वह बांझ हो गई है। और बैलों के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए हैं वे 3-3 टाइम दूध दे रहे हैं। बछड़े, क्या बछड़े कभी दूध दे सकते हैं? क्या बैल कभी बच्चों को जन्म दे सकता है? और गायें क्यों बांझ हो सकती हैं? तो फिर ये क्या कबीर साहब कह रहे हैं? और कह रहे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा, गाय कौन है, बैल कौन है, बछड़ा कौन है, 3 टाइम दूध क्या दुहा जा रहा। आइए इसकी व्याख्या थोड़ी देर बाद करता हूं। चौथी पंक्ति में कबीर साहब कहते हैं, नित उठ सिंह सियार सो जूझे। सिंह सवेरे सोकर उठता है और दिन भर सियार से लड़ाई करता है, और अंत में सिंह हार जाता है और सियार जीत जाता है। ये कौन सा सियार ऐसा बलवान है जो सिंह को हराता है? और सिंह इतना कमजोर क्यों हो गया? कौन सा सिंह है जो हार जाता है? और कबीर साहब ये भी कहते हैं कि मेरे पद का अर्थ कोई बिरले समझ सकता है, सभी लोग समझ भी नहीं सकते हैं। मेरे पद का अर्थ बहुत कठिन है। पीएचडी करने वालों का भी पसीना निकल जाता है कबीर की व्याख्या करने में। कल मेरा संत एक कह रहा था कि मैं याद तो कर लेता हूं लेकिन व्याख्या नहीं कर पाता। तो मैंने कहा, बेटा याद करना तो एक बात है, व्याख्या करना बिल्कुल दूसरी बात है। व्याख्या करना कोई साधारण चीज नहीं है, व्याख्या का ही सारा खेल होता है। और व्याख्या तभी होती है जब मनुष्य अपने जिंदगी की व्याख्या करना सीख जाता है और जिंदगी की आख्या को कंप्लीट कर लेता है, तब उसके द्वारा व्याख्या का शुभारंभ हो जाता है। कोश करे नगर कोटवलिया। एक एक बात को ध्यान से सुनना, दिल की डायरी में नोट करते जाना, और यदि भूल जाए तो मेमोरी कार्ड और प्रवचन की पेन ड्राइव खरीद लेना, जिसमें 150 घंटे का प्रवचन भरा हुआ है। अभी मेरे पास में कटैया से एक परिवार आया था, बेटा भी था, बेटे का पिता, बेटे की माँ। कह रहे थे कि जितना टाइम मिलता है पूरा टोटल प्रवचन सुनता हूँ, और 100-150 वीडियो लोड किया हूँ। ऐसा लगता है नाश्ता एक टाइम भले ना करूं लेकिन प्रवचन सुनूं। बोले मेरे घर में शांति आई है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। मनुष्य को कुसंग बिगाड़ देता है और मनुष्य को सत्संग सुधार देता है।
और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके ऊपर संगत का विशेष प्रभाव पड़ता है। और याद रखना, मनुष्य तो मनुष्य है, जड़ वस्तुओं के ऊपर संगत का प्रभाव पड़ता है। किसी मकान में दो महात्मा मेहमान हुए, एक कमरे में दोनों को बिस्तर दे दिया गया। महात्मा ध्यान साधना कर रहे थे। उस कमरों में खूंटी में दो पोटली टंगी हुई थी। पोटली के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन एक पोटली से खुशबू आ रही थी और दूसरी कपड़े की पोटली से बदबू आ रही थी। तो महात्माओं से रहा ना गया। महात्माओं ने पोटलियों से पूछा, ये तुम एक ही कपड़े की हो, एक ही कपड़े में टंगी हो, एक जैसा तुम्हारा कलर है, फिर भी तुम में खुशबू और बदबू अलग अलग क्यों आ रही है? तो पोटली हंसने लगी, बोली ये मेरी गलती नहीं है। थोड़ी देर पहले मेरे अंदर केसर भरी हुई थी, मालिक केसर तो निकाल ले गया और उस केसर की खुशबू हमारे अंदर अभी भी बच गई है। दूसरी पोटली बोली मेरे अंदर लहसुन भरा हुआ था, मालिक लहसुन तो ले गया, लेकिन लहसुन की बदबू अभी भरी हुई है। याद रखना, लहसुन की संगत अगर कपड़े की पोटली कर लेती है और लहसुन निकल भी जाता है तो भी उसमें बदबू आती रहती है। और केसर की संगत कपड़े की पोटली करती है, केसर निकाल ली जाती है फिर भी उसमें खुशबू आती रहती है। ये तो जड़ कपड़ा है। तुम चेतन हो, आत्मा हो, जीव हो, जागृत हो, तुम्हारे ऊपर तो संगत का कितना बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कभी कुसंगत मत करना, हमेशा अच्छी संगत करोगे। अच्छी संगत के बाद भी तुम्हारे द्वारा खुशबू आती रहेगी और संसार में तुम सुगंध फैलाते रहोगे। चींटी जब धूल की संगत करती है तो पैरों से रौंद कर मार दी जाती है, लेकिन वही चींटी जब फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर के ऊपर चढ़ जाती है। मंदिर में जो भगवान बैठा है उसके ऊपर चींटी को कौन चढ़ने देगा? कोई नहीं चढ़ने देगा। चढ़ रही होगी तो लोग टांग पकड़ कर उतार देंगे, तू कहाँ ऊपर जा रही है। लेकिन फूल की संगत करने के कारण चींटी भगवान के ऊपर चढ़कर बैठती है और भगवान को जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान किसी का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को तुम्हारी जैसी भूख लगती भी नहीं है और भगवान इतना गरीब भी नहीं कि तुम खिलाओ तब खाएगा। भगवान तो कहते हैं सबको खिलाने वाला है, उसको तुम खिलाने जाते हो, ये भगवान की इतनी बड़ी मजाक क्यों करते हो? भगवान तो प्रसाद नहीं खाता है, लेकिन चींटी भोग लगाती है। और भगवान ये भी कहता है मैं सभी प्राणियों के अंदर निवास करता हूं। अगर चींटी को शक्कर के कण तुमने खिलाया है, मछली को आटे की गोलियां खिलाया है और कुत्ते को रोटियां खिलाया है और गाय और भैंस को चारा खिलाया है, और यदि आपने किसी चिड़िया को दाना चुंगाया है, किसी नर नारी को भोजन खिलाया है, खीर खिलाया है, तो ये नर नारी, ये प्राणियों को जो तुमने खिलाया है, ये समझो मुझे ही तुमने खिलाया है। इसलिए प्राणियों की सेवा ही भगवान की सेवा का पुण्य प्राप्त कराती है। और भगवान कभी भगवान के रूप में आपको मिलता भी नहीं है। भगवान जब मिलता है इंसान के रूप में मिलता है, कभी महान संत के रूप में मिल जाता है और कभी किसी भक्त के रूप में मिल जाता है। भगवान के रूप में कभी तुम्हें दिखाई नहीं देता है। झूठ बोलने वाले लोग कि मैंने भगवान को देखा है, ये कल्पना करने वाले लोग कि भगवान मेरे सपने में आते हैं, ये सब झूठी बात है। भगवान हमेशा आपको जब मिलेगा प्राणियों के रूप में मिलेगा, इंसान के रूप में मिलेगा। मैंने सुना है किसी गांव के किनारे एक नदी थी। ध्यान से सुनना, कहानी भी भूल जाओगे तुम बैठे यहां हो लेकिन घर की याद कर रहे हो। तुम ये भी सोच रहे हो कब छोड़ेंगे सत्संग, देर हो जाएगी जाने में। ये राज विराज वाले यही सोच रहे हैं, लेकिन मेरे को फिक्र है, मैं टाइम पर छोड़ दूंगा, कोई चिंता मत करो। आना तुम्हारा काम है और वापस सुरक्षित घर पहुंचाना ये मेरा काम है, ये मेरा काम है।
आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और घर वापस सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आप हमारे प्रेम में आए हुए हैं। और मैं आपसे ये भी पूछूंगा, इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने टीवी चैनल में हमको देखा है? जरा हाथ ऊंचा करके बताएं। वेरी गुड। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल के यूट्यूब में गुरुजी को देखा है? हाथ उठाइए। मोबाइल में, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सीधे बैठ जाओ। तो भगवान भगवान के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि भगवान अधिकतर इंसान के रूप में ही मिलता है। गौर करना इस बात के ऊपर। भगवान तुम्हारी गीता में, कबीर तुम्हारी बीजक में। तो एक गांव था, उस गांव के किनारे नदी थी, या ऐसा भी कह सकते हो एक नदी थी और उस नदी के किनारे एक गांव था। दोनों एक ही बात है। तो उस नदी के किनारे एक मंदिर था, मंदिर, और उस मंदिर में एक पुजारी रहता था, तो पूजा पाठ करता था। और पुजारी की श्रद्धा बहुत थी। एक दिन नदी में बाढ़ आ गई, पानी नदी का बढ़ने लगा, ऊपर चढ़ने लगा, किनारे के पास आ गया, मंदिर के दीवार में छू गया। तो गांव से एक आदमी आया और पुजारी से बोला कि पुजारी, नदी में बाढ़ आ गई है और पानी मंदिर के दीवार में छू गया है, पानी बढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। पुजारी, अब तुम मंदिर छोड़कर गांव में चलो, क्योंकि वर्षा बहुत हुई है। पुजारी बोला कि मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं भगवान की इतनी पूजा किया हूं, इतना पाठ किया हूं, भगवान खुद ही हमको बचाने आएगा, लेने आएगा, तभी जाऊंगा। तो गांव का आदमी वापस चला गया। रात भर में मंदिर की दीवार आधी डूब गई, इतना पानी आ गया। तो सवेरे एक मल्लाह आया नाव लेकर और बोला कि पुजारी, नाव पर बैठो और मेरे साथ चलो, मैं आपको पानी से बाहर कर दूं, अपनी जान बचा लो। पुजारी बोला, मैं तो आपके कहने से जाऊंगा नहीं, भगवान खुद आएंगे तभी जाऊंगा। अब मंदिर डूब गया तो पुजारी डर करके मंदिर के ऊपर चढ़ गया, और मंदिर के ऊपर छत भी थी, छत पर खड़ा हुआ। पानी छत पे आ गया और पुजारी का गला डूब गया, यहां तक पानी हो गया। तो हेलीकॉप्टर आया पुजारी को बचाने के लिए, और हेलीकॉप्टर से रस्से डाले गए, और हेलीकॉप्टर के कार्य कर्मचारियों ने कहा कि पुजारी, रस्सा पकड़कर ऊपर चढ़ जाओ, तुमको बचा लेता हूं। पुजारी ने कहा, मैं तो किसी का सहारा लेता ही नहीं हूं, भगवान खुद आएगा तभी यहां से निकलूंगा। हेलीकॉप्टर भी वापस चला गया और पुजारी चिल्ला रहा है, भगवान आओ बचाओ, और पुजारी के मुंह तक पानी आ गया। अब पुजारी डूबने जा रहा है, मरने जा रहा है, और पुजारी चिल्ला रहा है। तो पुजारी ने भगवान के ऊपर क्रोध किया कि भगवान, तेरी 40 साल से पूजा किया हूं, लेकिन तेरे जैसा धोखेबाज कोई नहीं निकला। इतना तूने मेरा भरोसा तोड़ा है, मैं डूबते जा रहा हूं, तू मुझे बचाने नहीं आया। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तू तेरी गलती से डूब रहा है, मेरी लापरवाही से नहीं डूब रहा है। जब पानी तेरे मंदिर की दीवार में छू गया था, तब गांव से एक आदमी आया था कहने के लिए
कि चलो यहां से निकल चलो बाहर, तब तू नहीं निकला। वो कोई और आदमी नहीं था, वो मैं ही आया था तुझे बचाने के लिए कि बाहर चलो, तब तू नहीं माना। जब मंदिर डूब गया, नाव वहां पर आई और मल्लाह ने कहा कि चलो तुमको बचाएंगे, बैठ लो नाव पर, तब भी तू नहीं बैठा। वो नाविक मल्लाह नहीं आया था, वो मैं ही आया था तेरे को नाव लेकर बचाने के लिए, पर तूने समझा ही नहीं। और जब तू मंदिर की छत पर चढ़ गया, छत डूब गई और तेरे गले तक पानी आ गया, तो हेलीकॉप्टर जो आया था, रस्सा डाला था तेरे को ऊपर उठाने के लिए, वो कोई और नहीं था, मैं ही हेलीकॉप्टर लेकर आया था तेरे को बचाने के लिए। पर तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब मुझे धोखेबाज कहता है। सच बात तो ये है, मैं मनुष्य के रूप में आता हूं और सबको सहारा देता हूं, लेकिन जिनको भरोसा नहीं होता है वही इस भवसागर में डूब जाते हैं। सद्गुरु मनुष्य के रूप में आकर सहारा देता है। महिलाओं का गला स्वर कैसा है और पुरुषों का कैसा है, माताएं गाएंगी, पुरुष चुप रहेंगे, सुनेंगे। कभी राम बन के कभी श्याम, इनमें कोई एकता नहीं है। कोई कहते चले आना, कोई कहती चली आना और कोई बोल रही राम बन के, उसी बीच में दूसरी बोल रही श्याम बन के, और राम श्याम टकरा रहा। संगठन से गाओ, पीछे महिलाएं तुम भी थोड़ा ध्यान दो, एक साथ गाना है। देखो एक बार गा के दिखाता हूं। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन, आपकी सेटिंग बैठ गई इनकी। बस ज्यादा मत गाना, नहीं तो वास्तव में चले आएंगे फिर। अब इधर पुरुष बोलेंगे, देखो इनका, ये तो बहुत अच्छा गाई, इनका गला भी अच्छा है। अब तुम्हारा देखना है तुम्हारी क्या हालत है, गला वाला साफ कर लो। तुम्हारे गले में तो कुछ फंसा ही रहता है, सब खांस रहे ना बोलिए, पीछे तक बोलना, सुस्त मत बैठना। नहर की पटरी पर बैठने वाले भी सावधान, गाइए। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन, बहुत सुंदर, तुम भी पास हो गए, ये भी पास हो गई, लेकिन फर्स्ट कोई नहीं आया। ये सेकंड है, तुम थर्ड हो, फेल नहीं हुए, यही इज्जत बच गई। थोड़ा दमदारी से गाओ, पीछे वाले तो खाली बैठे रहते हैं। गाइए जोर से अब की गाना। कभी राम बन के, बस अब तुम फर्स्ट आ गए, चलो ठीक है। एक बार महिलाएं और गा दे, फिर प्रवचन शुरू कर दूं। कभी राम बन के, कभी राम बन के, दोनों मिलके गाओ, पुरुष भी गाइए। तुम्हें कृष्ण रूप में आना, तुम्हें कृष्ण रूप में आना। खड़े होकर माइक में। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना।
कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले जोर से गाओ तुम लोग जवान आदमी, चले आना। ऐसे गाते हो मरी चिड़िया जैसे, चने आना जने आना, काहे के लिए चने आना? हाँ जवान आदमी ब्रह्मचारी है। मारो आवाज तगड़ी, माइक फोड़ दो। हाँ या तो अपनी जबान काट के चढ़ा दो माइक के ऊपर। जोर से गाओ, नाक में मत बोलना, बोलो दमदारी के साथ। तुम्हें कबीर रूप में आना, तुम्हें कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके, ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके, ध्यान साथ लेके, हाँ जोरदार आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना। गाइए राज विराज वाले, चले आना। तुम्हें क्षमा रूप में आना, तुम्हें क्षमा रूप में आना। प्रेम साथ लेके, नेम साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। प्रेम साथ लेके, नेम साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन, गाइए गाइए आप भी, आना प्रभु जी चले आना। बोलो सदगुरु भगवान की जय।